अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं तौहीद के बारे में। तौहीद दो तरह की होती है। तौहीद रबूबियत वो रबूबियत है जिसमें ये माना जाता है कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है, ज़मीन और आसमान का रब है, वही खालिक है, वही मालिक है और हर तरह का मालिक वही है। और उसने हमें पैदा किया, उसने हमें बनाया, ये सारी कायनात को बनाया। और खैर और शर का मालिक अल्लाह ही ताला है। वही हमें खैर दिलाता है, वही हमें शर दिलाता है। और हर तरह का खालिक व मालिक अल्लाह ताला ही है। इसका इनकार सिवाय एथिस्ट के किसी ने नहीं किया। कह दीजिए कि कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है, और कौन है जो सुनने और देखने का मालिक है, और कौन है जो मुर्दा और ज़िंदा को मुर्दा से ज़िंदा निकालता है और ज़िंदा से मुर्दा निकालता है, और कौन है जो तमाम उमूर की तदबीर करता है। तो ज़रूर वो कहेंगे कि अल्लाह ताला। तो फिर तुम क्यों अल्लाह से डरते नहीं। सूरह यूनुस आयत नंबर 31। इसी तरह इस किस्म की तौहीद का सिवाय एथिस्ट के किसी ने भी इनकार नहीं किया। और दूसरी है तौहीद इबादत। तौहीद इबादत यानी जब वो हमारा खालिक है, मालिक है, तो उसकी ही हमें इबादत करनी चाहिए। और हर तरह की इबादत सिर्फ उसी के लायक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। उसी के लिए सजदा है, उसी के लिए रुकू है, और उसके अलावा किसी के लिए भी हमें ना सजदा है, ना रुकू है, ना ही हम पर उनकी इबादत फ़र्ज़ है। इस किस्म की इबादत का मुश्रिकीन इनकार करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि अल्लाह के सिवा दूसरे छोटे छोटे आलिहा हैं, दूसरे छोटे रब हैं जिनकी भी हमें इबादत करनी चाहिए। और उनके लिए रहमत का खुदा अलग होता था और गज़ब का खुदा अलग होता था। माल की देवी अलग होती है और ज्ञान की देवी अलग होती है। इस तरह उनके कई एक छोटे बड़े आलिहा बना रखे थे जिसकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा। जबकि तौहीद यही है कि अल्लाह के सिवा किसी छोटे बड़े आलिहा की इबादत ना की जाए। और इसी तरह एथिस्ट के बारे में कुरान फरमाता है कि उन्होंने कहा कि हमारी यही दुनिया की ज़िंदगी है, यही हमें जीना है, यही हमें मरना है, और ज़माना ही हमें हलाक करता है। सूरह जासिया आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने अपने हम खुद ही वजूद में आ गए और हमें किसी ने वजूद नहीं बख्शा। अगर खुद बखुद हम वजूद में आ गए और हमें किसी ने वजूद नहीं बख्शा, तो दुनिया में कितनी सारी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। किसी पर कोई ज़्यादती होती है, किसी पे ज़ुल्म होता है, किसी औरत पे नाइंसाफ़ी होती है, तो कभी किसी ज़ईफ़ पे नाइंसाफ़ी होती है, किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो इन सब नाइंसाफ़ियों का सद्भाव कैसे होगा? अगर अल्लाह नहीं है तो इन तमाम चीज़ों का सद्भाव कैसे होगा? कौन इंसाफ दिलाएगा? और ज़रूर ही हमारा अल्लाह है जो हमें इंसाफ दिलाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ज़िक्र किया है क़यामत के दिन का। ये वो दिन है जहाँ किसी के साथ भी राई के दाने बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और हर एक को उसका हक़ मिलेगा। और जितनी भी नाइंसाफ़ी ज़ालिम लोगों ने की है, उन सब का उनसे बदला लिया जाएगा, और सही बदला लिया जाएगा। अगर एक शख्स ने 100 खून किया तो उसकी भी सज़ा होती है एक फांसी, और जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसकी भी सज़ा होती है एक फांसी। इस तरीके से पूरा इंसाफ इंसान को नहीं दे पाता, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में तमाम इख्तियारात हैं और वो हर एक को बराबर का इंसाफ दिला सकता है। इस दुनिया में ज़ालिम लोग बच जाते हैं, जुल्म करने के बावजूद बच जाते हैं। कभी अपने असर और रसूख से बच जाते हैं, तो कभी अपने माल और दौलत के ज़रिए बच जाते हैं, कभी अपनी पहुंच के ज़रिए बच जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन
نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ ہی کوئی کسی کا مال و دولت کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس کی نیکیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ اس دن کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔